इसमें जब महाराज प्रियव्रत का जो तेजो में रथ था ना महता हूं सज्जनों, इतना विशाल था कि जब वो धरती पर चला तो उससे इस धरती पर लीख बन गई, इस धरती के 7 टुकड़े हो गए। ये जो आप महाद्वीप देखते हैं ना, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये जो 7 द्वीप हैं, इन्हीं के प्राचीन नाम क्या है? इन्हीं के प्राचीन नाम है जम्बू, पुष्कर, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक और शाल्मली। ये 7 द्वीपों के नाम है। और इनके आधुनिक नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 7 इन द्वीपों के नाम है। और यही 7 जो है कॉन्टिनेंट कहे जाते हैं, महाद्वीप कहे जाते हैं। सज्जनों माताओं, पृथ्वी पर जैसे हिमालय आदि पर्वत निर्माण हुआ, आप यदि इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो आपको विदित होगा कि कभी ये अफ्रीका जो है भारत से जुड़ा हुआ था, जम्बूद्वीप से जुड़ा हुआ था। समुद्र की हलचल से कई बार भूखंड टूट करके बह जाते हैं। आज ये एशिया जो है, जम्बूद्वीप जो है हमारा, अभी वर्तमान में तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया ही है, लेकिन सृष्टि के आदि में ये सबसे छोटा द्वीप हुआ करता था। जम्बूद्वीप जो है ये सबसे छोटा द्वीप हुआ करता था, और उत्तरोत्तर इससे बड़े द्वीप होते थे, प्लक्ष, शाक, शाल्मली इत्यादि। लेकिन अब कलयुग में यही द्वीप सबसे बड़ा हो गया है। जब अफ्रीका का हिस्सा जब टकराया तो उसी से ही हिमालय आदि पर्वतों का निर्माण हुआ, ऐसा भूगोल में पढ़ाया गया। तो हमारा जो जम्बूद्वीप है, इसमें 9 वर्ष है। ये जम्बूद्वीप पूरे द्वीपों में सबसे प्रिय द्वीप है भगवान का। भगवान की 9 प्रकार की विशेष मूर्तियां हैं। ये भगवान के जो अवतार थे, इन अवतारों को भगवान ने अपने रहने के लिए स्थान बनाया। इलाव्रत वर्ष में भगवान की संकर्षण नाम की मूर्ति रहती है, उनकी पूजा करने वाले भगवान शिव है, रुद्र है। भद्राश्व वर्ष में भगवान की हयग्रीव नाम की प्रतिमा है, हयग्रीव मूर्ति है, और उनकी पूजा करते हैं महाराज भद्रस्रवा। रम्यक वर्ष में महाराज मनु जी भगवान के मत्स्य रूप की उपासना करते हैं। चौथा हिरण्मय वर्ष, जहां पर अर्यमा भगवान के कच्छप अवतार की उपासना करते हैं। 5वां उत्तर कुरु वर्ष, जहां पर पृथ्वी देवी स्वयं स्त्री रूप से, देवी रूप से भगवान की वराह मूर्ति की उपासना करती है। 6ठा है केतुमाल वर्ष, जहां पर स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी भगवान की कामदेव मूर्ति की उपासना करती है। 7वां वर्ष हरिवर्ष। यह हरिवर्ष में प्रहलाद जी भगवान की नरसिंह मूर्ति की उपासना करते हैं। 8वां वर्ष है उत्तर 8वां वर्ष है किमपुरुष वर्ष, जहां पर श्री हनुमान जी रहते हैं, और हनुमान जी भगवान की रामावतार मूर्ति की वहां पर उपासना करते हैं। पृथ्वी पर इस समय भी श्री हनुमान जी महाराज हैं, और उसी किमपुरुष वर्ष में साक्षात रूप से रह करके वो भगवान श्री राम, सीताराम जी की उपासना करते हैं। इसी किमपुरुष वर्ष की यात्रा जब इन्होंने की थी, वनगमन 12 वर्ष के वनवास काल में, तब भीमसेन को वहां पर श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ था। और ये भगवान का ये पवित्र स्वरूप सज्जनों माताओं, आज भी तीर्थों में भगवान साक्षात रहते हैं। वृंदावन में चले जाइए, काशी में चले जाइए, अयोध्या जी में चले जाइए, पुष्कर में चले जाइए, बद्रिकाश्रम में चले जाइए। लेकिन हमारा शरीर जो है ये पाप कर्मों से युक्त वासनात्मक शरीर है। वासनात्मक शरीर से भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का तो क्या, किसी देवता का भी दर्शन नहीं होता। दर्शन किसको होता है? जो व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेता है, मौन धारण कर ले और वैराग्य धारण कर ले। मौन कैसा? हमेशा के लिए मौन।
तो भगवान उसको दिखाई देंगे, भगवान के देवताओं का भी दर्शन होगा। आपने 1 महीने का मौन धारण किया तो आपको देवता दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौन खुलेगा तो आप सारा रहस्य बता दोगे। आप यदि हमेशा के लिए वैराग्य को धारण कर लो और हमेशा के लिए मौन धारण कर लो तो भगवान के सब स्वरूपों का आपको दर्शन हो जाएगा। सब कुछ भगवान भारत भूमि को छोड़ करके नहीं गए। आज भी राम जी, भगवान कृष्ण इस धरती पर एक रूप से आज भी विचरण करते हैं। भगवान शिव जी तो प्रतिदिन सायंकाल में निकलते ही हैं। और इस कलयुग में अनेक ऐसे महात्मा हुए जिनको भगवान का दर्शन हुआ है। आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को 500 साल पहले शौच करके आते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जो लोटे का जल बचता था वो पीपल के वृक्ष में डाल देते थे। अब वो अपवित्र जल है, उस अपवित्र जल के पिशाचों को, प्रेत पिशाच को ये अपवित्र जल बहुत अच्छा लगता है। जहां अशुद्धि होगी वहीं प्रेत पिशाच रहते हैं। तो ये अपवित्र जल जब गोस्वामी जी डाल देते थे तो उसको पान करके वो प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। उस प्रेत ने पूछा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले मुझे तो मेरी एक ही कामना है, मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं। तो प्रेत ने कहा कि यदि मैं राम का दर्शन कराता तो मैं पिशाची क्यों बनता? लेकिन एक बात जरूर है कि जो राम का दर्शन करा सकते हैं मैं उनका तुमको पता बता सकता हूं। बोले किनका? बोले हनुमान जी का। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये तो उल्टी बात होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबिरजम नाम सुनावे। तो नहीं, वो बात सही है। जहां हनुमान जी रहते वहां हम नहीं रहते, और जहां हनुमान जी आते वहां उस स्थान को छोड़कर हमको भागना ही पड़ता है। इसलिए हमको पता है कि हनुमान जी कहां पर है। आप जहां रोज गंगा के तट पर कथा करते हो, एक कोढ़ी के रूप में हनुमान जी वहां पर आते हैं। गोस्वामी जी वहां पर कथा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी आया। गोस्वामी जी उनके पीछे पीछे गए, गंगा में कूद पड़ा वो कोढ़ी। गोस्वामी जी भी कूद पड़े और फिर वहां से आगे गंगा के उस पार गए तो बालू के भीतर वो समाहित हो गए हनुमान जी। और हनुमान, जब गोस्वामी जी ने वहां से बालू हटाई मिट्टी गंगा जी से, तो एक मूर्ति प्रकट हुई। वो मूर्ति आज भी काशी में संकट मोचन में है। आप काशी जाइए तो संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करिए, वही मूर्ति है। उसके बाद हनुमान जी का तो दर्शन हो गया गोस्वामी जी को। हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, हनुमान जी ही करा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी को पता ही नहीं है कि रोज राम और लक्ष्मण जी आते हैं उनके पास में। चित्रकूट में जब वास करते थे तो रोज राम लक्ष्मण जी उनके पास में आते थे। तो हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की। तो क्या हुआ, जब राम और लक्ष्मण जी आए और उन्होंने कहा कि आए और चले गए, फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने कहा था कि कल भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान तो हमको आए नहीं मिले। हनुमान जी को लगा कि देखो कल राम जी स्वयं आए थे, चंदन लेकर के गए, इनसे तिलक लगवाया इन्होंने, और ये पहचान नहीं पाए भगवान को। फिर अगली एकादशी को जब फिर भगवान आए तो हनुमान जी को लगा कि इस बार कहीं गोस्वामी जी चूक ना जाए, इसलिए शीघ्र हनुमान जी तुरंत वहां पर एक तोते के रूप में प्रकट हुए। वृक्ष पर बैठ करके कहा उन्होंने कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान ने चंदन मांगा, भगवान को तिलक लगाया, और फिर भगवान ने अपने हाथ से गोस्वामी जी को तिलक लगा दिया। उस समय हनुमान जी ने तोते के रूप में ये चौपाई बोली, दोहा बोला। इसका अर्थ यह है कि पवित्र तीर्थों में आज भी, और ये 500 साल पहले की बात है, मीराबाई साक्षात एक मूर्ति के भीतर, ये जो द्वारिकाधीश में आप जाते हो, बेट द्वारका में जाते हो, जो द्वारिकाधीश की प्रतिमा है उसके अंदर मीराबाई साक्षात सशरीर समाहित हो गई। तो ये भारतवर्ष में आज भी भगवान का दर्शन संभव है। आप ये शिकायत मत करो कि कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं होता। कलयुग में तो और सरलता से हो जाएगा। बस आवश्यकता है अपनी पवित्रता की। आप अपवित्र रहिए। जब तक हमारे भीतर वासना है, जब तक वासनाओं का समन नहीं होता, तब तक भगवत दर्शन सुलभ नहीं है। तो ऐसी ये भारत भूमि है
नवा वर्ष के नाम है, नवा वर्ष है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में भगवान की नर नारायण नाम की मूर्ति बद्रीनाथ में विराजमान रहती है। ये भारतवर्ष असली वहीं से शुरू होता है, बद्रीनाथ से। और भारतवर्ष के देवता जो हैं नर नारायण है, और उनकी नारद जी उपासना करते हैं। इस समय भी 6 महीना जब कपाट बंद है तो श्री नारद जी ही उनकी उपासना कर रहे हैं। ऐसा हमारा भारतवर्ष